नमस्कार, पशुओं की खबर में आपका स्वागत है। और हम एशिया की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड में है, और जगह हम बता दें, ये उधम सिंह नगर जो पंत नगर बोलते हैं वहां पर है। और यूनिवर्सिटी है गोविंद बल्लभ पंत किसान यूनिवर्सिटी में है। और यहाँ पर किसान मेला लगा हुआ है। किसान मेले में आप देख सकते हैं कि एक दुकान सजी हुई है, और एक क्या बहुत अनेकों सजी हुई हैं। हम यहाँ पे आए हैं, जो फिनिक्स लाइफ साइंस की जो कंपनी है, उन्होंने भी अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है। स्टॉल पर हमारे यहाँ उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के जो RSM बोलते हैं, जो रीजनल मैनेजर हैं, प्रियतोष मिश्रा जी। मिश्रा जी आइए। मिश्रा जी है हमारे साथ। हाँ जी। तो बताएं, बात करते हैं कि ये स्टॉल लगाया है, तरह तरह की आपके दवाइयां हैं, तो ये दवाइयां कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको नमस्कार। यहाँ पे हम लोगों ने देखा जाए तो फिनिक्स लाइफ साइंस का एक स्टॉल लगाया है, जो कि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप भी जानते हैं कि ये पंतनगर बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस है और ये एशिया के प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालयों में एक है। और यहाँ पे जो एडवांस रिसर्च सारे बीज की और तरह तरह के जो है बीज रिसर्च होती है किसानों के लिए। इसके अलावा पशुपालन से संबंधित यहाँ एग्रीकल्चर वेटरनरी यूनिवर्सिटी भी है। तो यहाँ पे इस किसान मेले में हम लोगों ने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है, और इस स्टॉल में हम लोग किसानों के पशुपालन को कैसे बेहतर बनाएं और उस बेहतरी में क्या क्या समस्याएं आती है, वो सारे सहायता सुझाव हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं किसानों को। पिछले 2 दिनों से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और हम लोग सारी चीजें वो कर रहे हैं जिससे किसानों को पशुपालन या डेयरी आगे बढ़ाने के लिए जाया जाए। जो एक हम पहले देखते थे एक शक्तिमान, और यहाँ भी एक शक्तिमीन, सॉरी ये शक्तिमीन है। मुझे लगा कि शक्तिमान को ही ले आए हैं। तो ये शक्तिमीन है क्या चीज, थोड़ा बताएंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छा कोरिलेट किया शक्तिमान को। और ये हमारा जो शक्तिमीन 21 है, ये रियली में शक्तिमान है किसानों के लिए। अच्छा, शक्तिमान का ये किसानों का शक्तिमान है। अच्छा जी। एक्चुअली में आप देखेंगे, जो किसान पशुपालन करता है तो हर किसान का सपना ये होता है कि उसका जो पशु है वो साल में एक बार बच्चा दे। और उस सपने को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा जो अवरोध आता है कि उसके जानवर बराबर रुकते नहीं है। अगर रुकते भी हैं तो ठहरते नहीं है और बार बार रिपीट करते हैं। तो हमने जैसा कि इसमें टैगलाइन दे रखी है कि क्या आपका पशु बार बार फिर रहा है, क्या आपका पशु बार बार बच्चा गिरा रहा है, तो इन सबका एक ही उपचार है, किसानों का शक्तिमान, जो कि शक्तिमान 21 है। अच्छा, थोड़ा सा डिफाइन किया है जी। शक्तिमान उनके समस्या को समाधान करता है जी। और ये शक्तिमान 21 बोनस जी, ये पेट में जाके आराम करता है। बिल्कुल आराम करता है। और उसका तरीका ये है कि आप देखिए, समाधान देता है। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे किसानों के लिए समस्या क्या आती है कि जैसे किसान के पशु क्यों नहीं रुकते हैं, उसमें सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो डिलेड ओवुलेशन, यानी अंडा बनता है लेकिन ओवुलेशन डिले नहीं होता है, अंडा बाहर नहीं निकलता है। और जब कृत्रिम गर्भाधान के थ्रू या गर्भाधान किया जाता है तो जानवर कंसीव नहीं करता है, और वहां पे उसकी रिपीट ब्रीडर मतलब फिर से जानवर आ जाता है। इसके अलावा 14वें से 15वें दिन के बीच में अर्ली एम्ब्रायनिक डेथ के बहुत केसेस मिलते हैं। ये 2 बहुत बड़े हर्डल हैं जो बार बार पशु रिपीट करता है, और किसान को चाहिए हर प्रतिवर्ष बच्चा। तो शक्तिमान 21 इन सारे उपचारों मतलब जो कारणों का एक ही अचूक है, शक्तिमान 21। ये कैसे काम करता है इसके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा एडवांस प्रोडक्ट है। मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में दिखाना चाहता हूँ। ये शक्तिमान 21 जो हमारा है, ये फिनिक्स लाइफ साइंस का किसानों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें हमने चिलेटेड ट्रेस मिनरल्स। अच्छा, ये खोल के दिखाएंगे एक बार क्या है इसमें। बिल्कुल सब आप देखेंगे तो शक्तिमान 21 में जो हमने एक विशेष प्रकार की दवा एडवांस रिसर्च है, जिसमें हम 3 तरीके से इस दवा से उपचार करते हैं पशु को, पशु उसका ठहरे। इसमें ये 7-7 बोनस के 3 बॉक्स निकलते हैं, जिसमें ये 7-7 गोलियां होती हैं। अच्छा, ये गोलियां हैं, ये 7 दिन खिलानी होती है। अच्छा। और ऐसे ही जो है हमारे ये 3 बॉक्स हैं, और ये 3 बॉक्स 21 दिन चलते हैं। अगर ये आप पूछेंगे कि ये 3 बॉक्स क्यों हैं, तो हम इसको 3 तरीके से बता सकते हैं। कि सबसे पहले क्या होता है कि बच्चेदानी में बहुत ज्यादा कभी कभी गंदगी रहती है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से किसानों के जो पशु होते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं। तो हमने इसमें बीटा कैरोटीन और बायोएक्टिव क्रोमियम और विटामिन ई दे रखा है, जो बच्चेदानी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, इनर एपिथेलियल सेल डैमेज हो जाती है, उनको एज एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई एंड बीटा कैरोटीन मदद करते हैं और इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। तो पहले 7 दिन में हम यूट्राइन इन्फेक्शन को कवर करते हैं।
और अगर हम दूसरे 7 दिन की बात करें तो वहां पे इसमें हमने दिया हुआ वेनाडाइल सल्फेट, कॉपर, जिंक। इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो नए जानवर होते हैं, नई बछियां होती हैं, 2 साल की हो गई, दांत भी दिखने लगते हैं, वेट भी हो जाता है, उसके बाद भी गर्म नहीं होते, तो वहां पे हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्रजनन अंग डेवलप नहीं होते हैं। तो वेनाडाइल सल्फेट, कॉपर और जिंक का जो सम्मिश्रण है, ये मिमिक हार्मोन ईस्ट्रोजन, मिकोएस्ट्रोजन और मेटालोएस्ट्रोजन दोनों को अपग्रेड करता है, जिसकी वजह से जानवर में एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है और जानवर गर्म होते हैं। इसके बाद कॉपर और जिंक क्या करते हैं कि अंडे को बड़ा करते हैं और ओवुलेशन कराते हैं, यानी जानवर को गर्मी पे भी लाएगा और ओवुलेशन भी कराएगा, यानी ठहरने की भी गारंटी दे रहा हमारा शक्तिमान 21। अभी आप पूरा शक्तिमान है। बिल्कुल, कि मैं आपका समाधान करके ही निकलूंगा। बिल्कुल, गंगाधर तो नहीं बनेगा ये? बिल्कुल नहीं बनेगा, इसमें कहीं भी छद्म कोई रूप नहीं है। हाँ। आप देखिए अभी सबसे बड़ा इसमें लास्ट का जो ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बचा हुआ है कि हमने 14 दिन का बता दिया। अभी 7 गोली जो बची हुई है, ये जानवर में मिनरल डिफिशियंसी ना होने पाए, और जिस तरह जानवर कंसीव कर जाता है तो 14वें से 15वें दिन के बीच में अर्ली एम्ब्रायनिक डेथ की घटना घटती है, जिसकी वजह से जानवर रिपीट करता है और फिर से जानवर गर्म हो जाता है। तो उस दौरान जो है ये हमारे जो मिनरल्स और विटामिन है, तो एम्ब्रायो जो होता है जिसे भ्रूण बोलते हैं, उस भ्रूण का ये भोजन बनते हैं और उसको मजबूत करते हैं। और 15वें दिन के बीच में जब यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांटेशन होना होता है, जिसको बोलते हैं मैटरनल रिकग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी, MRP, यानी प्रेगनेंसी वहां पे कंफर्म होती है। तो ये हमारा जो शक्तिमान 21 है, ये सर 21 दिन में 3 तरीके से, यानी पूरे तरीके से पशु को गर्मी पे लाएगा, उसको रोकेगा भी और प्रेगनेंसी को लंबे समय तक सस्टेन कर देगा, लास्ट में पशु बच्चा देकर ही किसान को लाभ पहुंचाएगा। तो ये शक्तिमान 21 हमारा बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट है। इतना होने के बाद आप देखिए हमारा शक्तिमान 21 देख रहे होंगे, इसमें जो है हमने एक हेल्मीसाइड DS डिवर्मिंग के लिए बोनस फ्री दे रखी है। यानी इस शक्तिमान 21 का इतना गुणकारी होने के बाद इसका रेट 561 रुपए रखा हुआ है, और हेल्मीसाइड DS 144 रुपए की हम डिवर्मिंग की बोनस फ्री दे रहे हैं। आप सोचेंगे डिवर्मिंग क्या होती है, तो डिवर्मिंग पशुओं में कीड़े हो जाते हैं, परजीवी, और आप भी जानते हैं परजीवी दूसरे के भोजन पानी पर जिंदा रहते हैं। हेल्मीसाइड DS हम इसलिए देते हैं कि सबसे पहले पशु के अंदर अगर कुछ कीड़े हैं तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारा डिवर्मर है, ये हर तरीके के वर्म्स को इरेडिकेट करता है। तो हेल्मीसाइड DS से पहले आप डिवर्मिंग कराइए, उसके बाद में शक्तिमान 21 से सप्लीमेंटेशन कराइए 21 डेज का। पशु रिपीट नहीं करेगा, कंसीव करेगा और प्रेगनेंसी को फुलफिल करेगा, यानी बच्चा स्वस्थ और सुंदर पैदा होगा। मतलब गारंटी है? बिल्कुल गारंटेड इलाज है शक्तिमान 21। कितना रिस्पॉन्स में, एक नेगेटिव भी बात है, किसानों के भले की बात पूछ रहा हूँ, ये कितना असरदार है? आपने इसके सारे साल्टेड बता दिए, सारी जानकारियां जो भी है, जो उपयोगी है, और पॉजिटिविटी दे दी है। नेगेटिव में किसान की तरफ से आता हूँ, किसान कहता है कि मैं क्यों लूं, जी, मेरे बच्चे की किसे, अगर मेरे पशु के बच्चे को होता है तो मैं लूं, लेकिन नहीं होता, इसकी क्या ऐसी है कि कोई क्यों ना ले? ओके, देखिए क्यों ना ले इसको? हाँ, क्यों ना ले, मैं बताता हूँ कि इसको क्यों लेना चाहिए। इसको क्यों लेना चाहिए मैं बताता हूँ कि आप देखिए आज के समय में पशुपालन में क्या है कि विश्वास कैसे बढ़ाएंगे। हाँ, होता क्या कि पशुपालक के पास क्या होता है कि अगर उसका पशु हर साल बच्चा नहीं देता है तो एटलीस्ट उसका जो डेयरी का फार्मिंग है वो लॉस में रहता है। और आज के समय आप भी जानते हैं डेयरी फार्मिंग कॉमर्शियल हो गई है, यानी अगर किसी पशुपालक ने अगर 6 से 7 जानवर रखे हुए हैं तो उसका सपना होता है कि एटलीस्ट हमारे 2 से 3 जानवर हर साल बच्चा दे, और उसकी डेयरी में एटलीस्ट इतना दूध हो कि कम से कम वो अपने डेयरी के खर्चे निकाल सके और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सके। तो आप भी जानते हैं कि पशुपालन में जो मिल्किंग होती है, जो दूध होता है, वो किसी की डेयरी की कॉस्ट को केवल मैनेज करता है, लेकिन अगर किसी डेयरी फार्मर अगर कोई प्रॉफिट में आना चाहता है, पशुपालक उससे अर्न करना चाहता है डेयरी से, तो ब्रीडिंग बहुत जरूरी होती है। ब्रीडिंग का मतलब बच्चा होना चाहिए हर साल। तो ये जो शक्तिमान 21 है, ये हमारा इंश्योर करता है कि हमने इसमें ट्रेस मिनरल्स, विटामिन, साथ में हमने बीटा कैरोटीन और सारे ट्रेस मिनरल्स दे रखे हैं, जो इंश्योर करते हैं कि हर तरीके से पशु उसका रुकेगा, रिपीट नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये शक्तिमान 21 हर पशुपालक को अपने गाय को, भैंस को, जो भी उसके पशु रिपीट कर रहे हैं, जरूर खिलाना चाहिए। और उससे पहले इसके साथ में जो हम लोग हेल्मीसाइड DS बोलते हैं, उससे डिवर्मिंग जरूर कराएं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही गुणकारी औषधि है, जो आप पशुपालक के पशु को रिपीट होने से बचाएगी और इंश्योर करेगी उसका पशु प्रेगनेंसी को मेंटेन करे। अब कहने का मतलब है कि क्यों ना ले,
इसीलिए ले, और इसीलिए मैं यही कह रहा हूं, इसीलिए ले कि क्योंकि हम इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चा होगा। सबसे बड़ी समस्या होती है कि रिपीट ब्रीडर होते हैं, पशु बार बार फिर जाता है, जैसा कि हमारा टैग लाइन है। कई बार पशु बांझपन के होते हैं, बिल्कुल, वो बांझपन को भी दूर करता है क्या? बांझपन में अगर मैं आपसे बोलना चाहूंगा तो हमारा एक प्रोडक्ट आता है शक्तिमान गोल्ड, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी। ये हमारा शक्तिमान गोल्ड है। अच्छा, शक्तिमान ही है आपके पास? बिल्कुल, सारे ही शक्तिमान लेके बैठे हैं। हम अपने पशुपालक को शक्तिमान की बदौलत शक्तिमान बनाना चाहते हैं। और ये जो हमारा शक्तिमान गोल्ड है, अगर आप इसको देखें, इसके कई फायदे हैं। जैसे अभी नए यंग एज के बच्चे हैं तो ये 5 किलो का शक्तिमान गोल्ड लेके आप बाइसेप्स भी इससे बना सकते हैं। अच्छा, दिस इज फॉर द यूथ। अच्छा, ओके, दूध का दूध एंड पाउडर का पाउडर, हाँ, हेल्थ भी हो जाएगा युवाओं का। नाउ मूविंग टू अवर मेन सेगमेंट टू रिकॉर्डिंग डेयरी फार्मर। तो ये शक्तिमान गोल्ड है हमारा, ये हमारा चिलेटेड मीथोचिलेटेड MMHA टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें सारे हमने जो विटामिन मिनरल्स, और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें बोबीजान हमने एंजाइम कैटलिस्ट दे रखा है, जो किसी भी मार्केट में जो जितने मिला था उसमें नहीं है। बोबीजान का क्या रोल होता है कि आप भी जानते हैं कि पाचन जो क्रिया होती है उसको एंजाइम जो कई एंजाइम निकलते, सेलुलोज है, लाइपेज है, ये सारे पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। और इसमें अपने शक्तिमान में जो बोबीजान दे रखा है वो पाचन क्रिया को सुगम बनाता है। और जब जानवर की पाचन क्रिया सुगम होगी तो आप भी जानते हैं कि उसका प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, सारी चीजें ट्रैक पे चलेंगी। तो शक्तिमान गोल्ड हमारा, अच्छा, दिमाग में शक्तिमान घुसा दिया है। बिल्कुल भाई, शक्तिमान ये किसानों का शक्तिमान है। दिमाग में शक्तिमान ही कुछ है। हाँ, ये किसानों का शक्तिमान, यस, शक्तिमान है। तो ये शक्तिमान हमारा गोल्ड मिनरल मिक्सचर आता है। और जहां कहीं भी बांझपन की समस्या है, 50 ग्राम प्रतिदिन इसको दें। और मैं कहता हूं कि जैसे किसी भी पशुपालक को अपने पशु को स्वस्थ रखना है, बांझपन की समस्या से निजात कर पाना है, तो 365 दिन 365 डेज 24/7 शक्तिमान गोल्ड खिलाना चाहिए। क्यों? ये हमारे पशुओं का भोजन है। अच्छा, ये माथा पकड़ के बैठे, ऐसे नहीं बैठना पड़ेगा। ये बिल्कुल इस स्थिति से बाहर आ जाएगा। आप समझिए जितना ये परेशान है, अगर इसने शक्तिमान गोल्ड और शक्तिमान 21 को अपना लिया तो ये इसको बिल्कुल खुशहाली के दिन आ जाएंगे। अच्छा। और हम लोगों ने यही इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इसका गाय बार बार रिपीट हो रहा है, फिर रहा है, यानी रुक नहीं रहा है। अच्छा, ये भी शांत खड़ी है इसीलिए शांत खड़ी, क्योंकि देखो ये कितना शांत है। लेकिन आप शक्तिमान गोल्ड इसको खिला देंगे 50 ग्राम प्रतिदिन, साथ में ट्रेस मिनरल्स के लिए हमारे पास जो बोनस फॉर्म है शक्तिमान 21, इन दोनों के सप्लीमेंटेशन अगर कराते हैं, किसी भी पशुपालक को अगर मिनरल के तौर पर शक्तिमान गोल्ड रेगुलर खिलाना चाहिए। और शक्तिमान 21 जब उसका पशु बार बार रिपीट कर रहा है तो इसका हेल्प लेना चाहिए, और उसका पशु फिरेगा नहीं और गर्मी पे आएगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। जी, आप देख सकते हैं अभी प्रियतोष मिश्रा जी ने ये शक्तिमान 21, किसान भाइयों ध्यान से देखिए, शक्तिमान 21 जो बोलस है, ये 21 दिन का कोर्स बताया गया। आप भी लिए अपने पशु को दे, और अपने ये कहीं भी जब भी आसपास में कोई भी मेडिकल स्टोर है वहां से ले सकते हैं। और अपना जो 4 से 5 ब्यात होते हैं पशुओं के, वो पूरे ले। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।